नमस्कार। क्या आपने ब्रिक्स का नाम सुना है कभी? लेकिन समझ नहीं पाए कि ये है क्या? क्या कोई बैंक है, कोई संगठन है या कुछ और? तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्रिक्स क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये देश मिलकर क्या करते हैं, भारत को क्या फ़ायदा है और वो भी एकदम आसान भाषा में, उदाहरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आप किसी मोहल्ले में रहते हैं। अब उस मोहल्ले में 5 परिवार ऐसे हैं जो थोड़ा कमज़ोर हैं लेकिन मेहनती है। अब वो सोचते हैं क्यों ना हम एक ग्रुप बना लें, आपस में चीज़ें बांट लें, एक दूसरे की मदद करें और बड़े-बड़े अमीर परिवारों के सामने मिलकर खड़े हो सकें। बस ऐसा ही एक ग्रुप है ब्रिक्स। यह 5 देशों का समूह है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका। इन पांचों के नाम की पहली अक्षर को लेकर बना BRICS यानी ब्रिक्स। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में हुई, जब भारत, रूस, चीन और ब्राज़ील के विदेश मंत्री आपस में मिले। फिर 2009 में इसकी पहली आधिकारिक बैठक हुई। इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। तब ये बना ब्रिक्स। पहले ये ब्रिक था, BRIC, बाद में BRICS हो गया। इसका मकसद था मिलकर काम करना, विकासशील देशों को एक आवाज़ देना और अमीर देशों के वर्चस्व को संतुलित करना। अब सवाल है, ब्रिक्स करता क्या है? तो ये देश आपस में व्यापार करते हैं, मिलकर एक बैंक चलाते हैं जो कि है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, जलवायु जैसे मुद्दों पर साथ काम करते हैं और डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपको अपनी दुकान के लिए पैसा चाहिए। बड़ी-बड़ी कंपनियां तो अमीर हैं, उन्हें दिक्कत नहीं है, पर आप जैसे छोटे दुकानदार के लिए पैसा जुटाना मुश्किल है। अब अगर आपके जैसे दुकानदार एक ग्रुप बना लें और आपस में पैसा बांट लें, तो किसी को बाहर से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही काम ब्रिक्स करता है, विकासशील देशों को आपस में जोड़ता है। ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की लगभग 40% आबादी को प्रतिनिधित्व करते हैं और करीब 25% वैश्विक जीडीपी इन्हीं देशों से आता है। इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है जो गरीब और विकासशील देशों को लोन देता है, जैसे स्कूल, सड़क, अस्पताल बनाने के लिए। ये देश मिलकर दुनिया में न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने की बात करते हैं, ताकि सिर्फ अमीर देश फैसले ना करें। भारत ब्रिक्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत ने डिजिटल पेमेंट, स्वास्थ्य, शिक्षा और क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों पर पहल की है। भारत कहता है, दुनिया में सभी देशों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, किसी पर दबाव नहीं, सब मिलकर आगे बढ़े। और अभी जुलाई 2025 में मोदी जी ब्राज़ील में ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने गए हैं, जहां दुनिया के नेता मिलकर नई योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। यह भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है। तो दोस्तों, ब्रिक्स सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि एक उम्मीद है, ऐसी उम्मीद जो दुनिया को न्याय, विकास और साझेदारी की ओर ले जाती है। भारत जैसे देश के लिए यह अपनी बात रखने और दुनिया में नेतृत्व करने का शानदार मंच है। तो आइए अंत में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, ब्रिक्स की पहली औपचारिक शिखर बैठक कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 2009 में। 2006 में औपचारिक बैठक नहीं थी।
ये 2009 में औपचारिक बैठक थी और ये रूस में हुई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 2014 में। ब्रिक्स ने 2014 में ब्राज़ील में जो बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की बात कही थी। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है विकासशील देशों को सहयोग देना। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है शंघाई, चीन में। निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य नहीं था? मतलब कि शुरुआत से इसका सदस्य नहीं था। तो वो था साउथ अफ्रीका। बाद में चल के 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल हुआ। ब्रिक्स देशों की कुल वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी लगभग कितनी है? तो ये 25% के आसपास है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका सही उत्तर है ब्राज़ील। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हो रहा है। ब्रिक्स का मुख्य वैश्विक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है वैश्विक शांति और संतुलन बनाना। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।